जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त बनाना सीखेंगे। ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। सवाल है दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज ABC की रचना करें जिसकी प्रत्येक भुजा 6 cm हो। इस त्रिभुज के परिगत एक वृत्त की रचना करें। ठीक है, इसमें दोस्तों दो टाइप का सवाल रहेगा। तो सबसे पहला सवाल है त्रिभुज के परिगत, यानी कि त्रिभुज के बाहर से एक वृत्त बनाना है। ठीक है, फिर अगला हम लोग बनाएंगे त्रिभुज के अंतर्गत, यानी कि त्रिभुज के अंदर में, ठीक है, वृत्त बनाना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे, फिर उसके परिगत एक वृत्त बनाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 6 सेमी है भुजा, तो 6 सेमी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 सेमी का माप लेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, छः सेमी का माप लेंगे। ठीक है, 6 सेमी ऐसे खींच लेना है। ठीक है, इसका नाम रखेंगे दोस्तों B, इसका नाम रख देंगे C। ये कितना सेमी है, तो 6 सेमी, तो लिखेंगे 6 cm। समबाहु त्रिभुज है तो इसमें क्या होगा, सभी भुजा आपस में बराबर होगा। तो अब अगला जो भुजा है वो भी होगा 6 सेमी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर चाप लेकर के नाप लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चाप रखेंगे, इसको माप लेना है। ध्यान देखिए दोस्तों, ठीक है, ये 6 सेमी का माप है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहीं से एक चाप ऊपर काट देंगे और यहाँ से एक चाप इधर से काट देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों भुजा को मिला देना है, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, उसके बाद क्या करना है, इधर C से मिला देना है। ठीक है, इसका नाम रख देंगे A। ये कितना सेमी है, तो ये भी हो जाएगा 6 सेमी और ये भी हो जाएगा 6 सेमी। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की रचना करें जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेमी हो। तो समबाहु त्रिभुज बन गया है। और फिर कह रहा है कि इस त्रिभुज के परिगत एक वृत्त की रचना करें। ठीक है, इस त्रिभुज का परिगत मतलब त्रिभुज के बाहर से एक वृत्त बनाना है। तो बाहर से वृत्त कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग किसी दो भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, BC है तो इसको सबसे पहले हम लोग विभाजित कर लेते हैं 2 भाग में। तो कैसे विभाजित करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर 200 चाप रखेंगे। ठीक है, आधा से थोड़ा ज़्यादा लेना है, उसको एक ऊपर काट देंगे इस साइड और एक इस साइड काट देना है। ठीक है, उसी फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ B पर चाप रखेंगे और एक बार इधर काट देंगे और एक बार इसको इधर काट देंगे। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 भाग में विभाजित हो गया है। अब इसको मिला देना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहले BC को विभाजित कर लेना है, उसके बाद ये भुजा और ये भुजा दोनों में से किसी एक भुजा को विभाजित कर लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं, AB को विभाजित कर लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर A पर चाप रखेंगे, आधा से थोड़ा ज़्यादा है, एक ऊपर लेंगे और एक यहाँ नीचे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर B पर चाप रखेंगे, एक इधर काट देंगे और एक इधर काट देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको मिला देना है। ठीक है, अब जहाँ पर दोस्तों ये दोनों रेखा एक दूसरे को कट किया है, यहाँ पर हमको चाप रखना है। ठीक है, यहाँ पर चाप रखना है। अब क्या करेंगे, तीनों भुजा को माप लेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, ठीक है, इसमें भी देखिए, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ भी ठीक है और यहाँ भी ठीक है। आराम से दोस्तों चाप रखिए। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ भी ठीक है।
ठीक है, और यहाँ भी ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, चारों बगल से इसको मिला देंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको आपस में मिला देंगे। बस ये त्रिभुज के परिगत एक वृत्त की रचना हो गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये सवाल आपका कंप्लीट है। इस तरह से बनाना है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। 8 सेमी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना करें और इसके अंतर्गत एक वृत्त की रचना करें। इसमें क्या करना है दोस्तों, 8 सेमी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग 8 सेमी भुजा वाले एक रेखा लेते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये 0 से शुरू करेंगे और 8 तक पहुंच जाएंगे। ये हो गया 8 सेमी। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं बी, इसका नाम रखते हैं सी। ये है 8 सेमी, तो लिखेंगे 8 cm। ठीक है, 8 सेमी हम लोग यहाँ से भी चाप ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम इस बार फीट से चाप लेंगे। ठीक है, ताकि आपको आप और समझ में आ जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ 0 पर रखेंगे चाप। ठीक है, उसके बाद 8 सेमी तक पहुँच जाएंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, ये 8 सेमी है। ठीक है, हल्का बड़ा लग रहा है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए दोस्तों, ये 8 सेमी हो गया है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, एक चाप यहाँ पर रख के ऊपर काट देंगे सी पर से, और फिर एक बार बी पर से रख करके ऊपर काट देंगे। ठीक है, जो कट गया है वो हो जाएगा भुजा आपका ए। अब क्या करना है, ए को बी से मिला देना है। ठीक है, बहुत आसान है। ए को बी से मिला देना है। फिर क्या करेंगे, ए को सी से मिला देना है। ए को सी से मिला देना है और उसका नाम रख देते हैं ए। ये कितना सेमी है, 8 सेमी। और ये कितना सेमी है, ये भी है 8 सेमी। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंतर्गत एक वृत्त की रचना करें, यानी कि इसके अंतर में। ठीक है, यानी कि अंदर में ठीक एक वृत्त बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, एक छोटा सा चाप लेंगे यहाँ पर। ठीक है, चाप लेंगे यहाँ, ऐसे करके माप लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर रखकर इसको 2 भाग में विभाजित करेंगे, ऐसे, और फिर यहाँ पर रख करके ऐसे। अब क्या करना है, इसको आगे मिला देंगे। तब सबसे पहले हमको इसको भी कर लेते हैं, तब एक ही बार मिला लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ भी बी पर रख कर एक चाप ऐसे लेना है। ठीक है, और इसको भी 2 भाग में विभाजित करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ऐसे, और एक बार ऐसे। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, दोनों बगल मिलाएंगे। आराम से मिलाना दोस्तों, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इस साइड से भी मिलाएंगे। ऐसे करके मिला देना है। अब दोस्तों, जहाँ पर ये रेखा एक दूसरे को कट किया है, वहाँ पर फिर हम लोग चाप रखेंगे। यहाँ पर चाप रखेंगे, आराम से देखिए दोस्तों। अब क्या करना है, अब यहाँ पर भी एक चाप लेना है, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, इससे बाहर नहीं जाना। ठीक है, इसके अंदरे में, और फिर यहाँ सभी इसके अंदरे में। अब ध्यान से देखिए, कॉपी की दोस्तों हम लोग घुमा देते हैं इस साइड। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों चाप रखना है,
और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर चाप रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर चाप रखेगा, ऐसे चाप लेना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जहाँ पर रखा है मिल गया दोस्तों, वहाँ पर एक चाप रख करके इसको 2 भाग में विभाजित करेंगे ऐसे। ठीक है, फिर इसको जो कट गया है इसको आगे इसमें मिला देना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, ऐसे मिला देना है। चलिए दोस्तों, आप हम लोग कॉपी को फिर अब क्या करेंगे दोस्तों, जहाँ पर ये तीनों लकीर कट किया है, ठीक है, यहाँ पर चाप रख देंगे। ठीक है, उसके बाद तीनों भुजा को आपस में मापेंगे अंदर से। यहाँ भी मिल गया है, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ भी मिल गया है। अब इधर देखिए, यहाँ भी मिल गया है, यानी कि तीनों भुजा मिल जाएगा। यहाँ पर चाप रख के इसको तीनों भुजा को टच करते हुए मिला देना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, ऐसे करके। यहाँ दोस्तों थोड़ा हट गया है, इसको देखिए ध्यान से, यहाँ चाप हिल गया। ठीक है, इसको मिला देना है। इस तीनों भुजा को टच करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ऐसे टच करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आपका ये बनके तैयार है। तो इस तरह से दोस्तों आपको त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।